हेलो गाइस, सभी का स्वागत है। ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है, ठीक है। और इसको शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। टेस्ट नंबर 9 है गाइस हमारा, ठीक है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, फिर से वही जो हर बार होती है कि इसको वीडियो का अगर फ़ायदा हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। 2-4 से 5 सब्सक्राइबर का टारगेट रखो कि आप लोग भी इसे बढ़ा सको, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले काम करने के लिए आगे, ठीक है। फिलहाल देखो, सल्तनत काल में पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल जो था ना आपका 1206 से लेकर के 1526 तक का गाइस, ठीक है ना। 15 सल्तनत काल कहते हैं इसको। इसमें जो जो घोड़े वगैरह होता था, जो अश्वशाला होती था, घोड़े की जहाँ पे रखते थे, ठीक है ना, उसका जो हेड होता था उसको आमिर आखुर कहा जाता था, ठीक है ना। आखुर का मतलब, आखुर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आखुर का मतलब खुर वाले एनिमल्स कह सकते हो आप लोग। नेक्स्ट गाइड लिखा हुआ हम हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किसकी उपलब्धियों का वर्णन जो है वो बताता है, ठीक है। तो राजा खारवेल के बारे में बताता है ये, ठीक है। ये उड़ीसा के पास ही पड़ता है, ठीक है। तो उड़ीसा वही जहाँ पे कलिंग का वॉर हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दूसरे का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखो, विश्व का अगर हम दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर हम बात करें, महाद्वीप की अगर हम बात करें गाइस, ठीक है ना, तो इसका सबसे बेटर ऑप्शन जो हो जाएगा वो अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाएगा, जबकि एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे एशिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, और सबसे छोटा है गाइज ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? आप इसका आंसर सर्च करना, एबल तस्मान या कुछ इस प्रकार से एक व्यक्ति है जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है। ब्रोवेन स्टेडियम कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। ब्रोवेन स्टेडियम जो है वो मुंबई में स्थित है, ठीक है। भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? भाई जितने भी संघ, देखो भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको हम लोग संघ राज्य भी कह सकते हैं, ठीक है, इनका जो कंट्रोल है वो सीधे सीधे राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ठीक है। 28 राज्यों में राज्यपाल होते हैं, लेकिन इसमें उपराज्यपाल होते हैं गाइस, ध्यान रखना आप लोग। हालांकि चंडीगढ़ का जो राज्यपाल होता है उसको प्रशासक कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग एक दो के नाम अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिला कलेक्टर का पद जो है वो कब बनाया गया था? तो जिला कलेक्टर का जो पद है गाइज वो 1772 में बनाया गया था, ठीक है। वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा है कि भाई फॉरेस्ट साइंस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी, भाई मुंबई को कहा जाता है वित्तीय राजधानी, नॉर्मल राजधानी तो दिल्ली को कहा जाता है, ठीक है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए जब भगत सिंह ने बम फेंका था इसमें, ठीक है, तो उनके साथ जो व्यक्ति जो साथ दे रहे थे उनका नाम बुटकेश्वर दत्त था। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, ये जनजाति है, ध्यान रखना, मनुष्य वाली जो होती है ना, नागालैंड में पाई जाती है। असम में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं गाइज वो गारो, खासी और जयंती है। ये पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये जनजातियाँ भी हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है ना, ये पाई जाती हैं असम में। एक गाइज गोंड जनजाति है जो कि एमपी में पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये भी मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे उपलब्ध है? ध्यान रखना आप लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में उपलब्ध है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 11वां देखो, 11वां क्वेश्चन है गाइज। 12वां क्वेश्चन मैं आपको वैसे बताता हूँ, वो शायद नहीं आ पाया होगा कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। स्लाइड में लिखा हुआ गाइज, प्रकाश तरंग कैसी तरंगें होती हैं? तो देखो, जो प्रकाश की तरंगें होती हैं गाइज वो होती हैं बेसिकली अनुप्रस्थ तरंगें। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है? जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। कौन सी? जैसे इसका एग्जांपल है साउंड। साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। साउंड जो है वो निर्वात में नहीं चल सकता, यानी कि वैक्यूम में नहीं चल सकता, ठीक है, ये चीज़ है।
आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, वैद्युत अपघटन संबंधित नियम किसको प्रतिपादित करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा माइकल फैराडे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है टॉपिक। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? जो पेंडुलम होता है गाइस, है ना, जिसको हम लोग ऐसे घुमाते रहते हैं, मतलब कि डोलता रहता है, तो पेंडुलम जो होता है ना, उसकी जो काल अवधि होती है, मतलब उसका डोलने का जो समय होता है, वो सारा उसकी लंबाई पे डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा धागे से बंधा हुआ है। विश्व जनजातीय निधि का शिलान्यास किस वर्ष रखा गया था? ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, 1961। ध्यान रखना, आरआरबी में आए हुए सारे क्वेश्चन सही है। ठीक है, आपको टेस्ट जो है वो हर एक उसके वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जा रहा है, तो आप वहाँ से इसको फॉलोअप जरूर करना आप लोग। ठीक है, पहले टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आना, प्रॉपर नोट्स बनाना। बिना नोट्स के ये नहीं हो पाएगा। ये ख़त्म हो जाने के बाद, ये 70 टेस्ट की सीरीज़ होगी तकरीबन, ये ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग टॉपिक वाइज जी के लेके आएंगे, लेकिन यूट्यूब पे हम लोग रेगुलर बने रहेंगे, आपको रेगुलर वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बैटरी का आविष्कार जो है मार्कोनी ने किया था, जेम्स वाट वगैरह ने नहीं किया था, यूजुअली हमें लगता है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये अभी हाल फिलहाल में बीते कुछ वर्षों की घटना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है वो 2013 हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2013 में इनकी जो है वो डेथ हुई थी। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? भाई, हिंदू वृद्धि दर का जो टर्म है, ये टर्म फर्स्ट बाय जो है वो प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा जो है वो किया गया था। आप लोग सर्च करना कि ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्या ये जनसंख्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है या अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किससे? क्योंकि ये भी किसी को नहीं पता कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनसंख्या से या जाति से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है। रबात किस देश की राजधानी है? ठीक है, 19 का सी हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी जो है वो रबात है। आपको पता है, यूजुअली रैंडमली राज्य और देश और उसकी राजधानी अभी पूछते रहते हैं स्टैटिक जीके में। रवांडा किसकी राजधानी है? तो रवांडा राजधानी है किगाली की। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये। खासी विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? गारो खासी जयंतिया, जो मैंने आपको बताया था, खासी विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो तीरथ सिंह ने किया था। गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? भाई, गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 1930-31 वाला, है ना, 1929-30-31 वाला, उसमें तीनों में तो अम्बेडकर ने भाग लिया था, लेकिन वो दलितों को या माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने एक बार भाग लिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा, और दूसरे में ही उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखो, हमारा हृदय जो होता है वो अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड होता है। मनुष्य के हृदय जितने भी मैमल्स होता है यूजुअली 4 चैम्बर्स होता है। रेप्टाइल्स में 3 होता है गाइस, लेकिन मगरमच्छ में 4 चैम्बर होता है, तो उसका एग्जांपल है। और मछली में जो होता है वो 2 चैम्बर्स हर्ट होता है। ठीक है, मेंढक में ध्यान रखना आप लोग गाइस, मेंढक में 3 चैम्बर हर्ट होता है। उभयचर जितने भी होता है ना, एम्फीबियंस, उसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाता है, ध्यान रखना, मैमल्स एम्फीबियंस में। सल्तनत काल में हके शर्ब क्या था? भाई, सल्तनत काल में हके शर्ब जो था वो सिंचाई टैक्स था एक प्रकार से, जैसे जजिया जकात के बारे में अपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा, उसी प्रकार से इसको भी आप लोग टैक्स के रूप में देखते थे। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? ठीक है ना, परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य होता है वो मुख्य चुनाव अधिकारी हो जाता है। पदेन का मतलब होता है गाइस, जो अपने आप ही उस पोस्ट पे बन जाए, उसको कोई अपॉइंट नहीं करता। मतलब जो मुख्य चुनाव अधिकारी होगा वो उसका अपने आप ही अध्यक्ष बन जाएगा। जैसे कि उपराष्ट्रपति जो होता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है बाय द वर्च्यू ऑफ पोस्ट। ठीक है, भारत में को किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा सबसे बढ़िया वो एमपी हो जाएगा। एमपी इज़ नोन फॉर टाइगर्स। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो भाई, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इस बात का निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और इस बात को न्यायालय में चुनौती जो है वो नहीं दी जा सकती है। हुवन बांध किस नदी पे बना हुआ है? हुवन बांध जो बना वो कोलोराडो नदी पे बंधा हुआ है। ठीक है, ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, फॉरेन प्रोस्पेक्ट में बात हो रही है। ओबारा परियोजना किस नदी किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है?
ओबारा परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना को कहा में बना हुआ है ये। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? भाई बीजी तिलक जो थे ये गरम दल के नेता थे, एक तो आपको ये पता होगा। सूरत अधिवेशन जब हुआ था 1907 का, जिसमें पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो गरम दल और नरम दल दो हिस्सों में बट गई थी। तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये 3 लोगों ने गरम दल को चुना था। तो इन्होंने भारत का हीरा जो कहा था वो बहुत ही सूटेबल व्यक्ति को कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो ना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है ना, इलीगल घोषित किया गया 1934 में। ठीक है, 32 की बात करते हैं गाइस। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति, भाई राज्यसभा का सभापति कौन होगा? जो उस समय भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो उस समय भारत का उपराष्ट्रपति कौन होगा? अब ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है वो टीचर्स डे मनाते हैं 14 सितंबर को, 5 अक्टूबर को सॉरी। ठीक है, हालांकि ये 2 बार रह चुके हैं। ठीक है ना, 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और हामिद अंसारी भी 2 बार रह चुके हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भाई मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो करता प्रधानमंत्री की सलाह पे है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ना का मुख्यालय कहाँ पे? सर्वेक्षण जो है डाटा से रिलेटेड है ये। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 34 का वो देहरादून हो जाएगा। ठीक है, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक, बहुत सारी पुस्तकों उसके लेखक पूछे जाते हैं। ठीक है, देवानंद है। ठीक है, जो एक्टर देवानंद है वही वाले। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हम रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ते हैं गाइज, ध्यान रखना कि जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगी, वो ऑब्जेक्ट जो है वो वस्तु जो है वो अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाएगा। तो किसी भी चीज़ को अंतरिक्ष में जाने के लिए कम से कम उसकी स्पीड जो है इतनी होनी चाहिए। सेकंड में बोला है मैंने, ध्यान रखना है 1 सेकंड में 11 किलोमीटर। ठीक है, फिलहाल ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई रॉकेट किस सिद्धांत पर कहता है, ध्यान रखना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। 37 दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार जो है वो वेनेजुएला को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो किया गया 1949 में किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था या दोहरी अर्थव्यवस्था क्या है? भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था या दोहरी अर्थव्यवस्था जो है प्रोफेसर हैंसन के द्वारा दी गई थी। आप लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं अगर, तो पहली पंचवर्षीय किस मॉडल के आधार पर लगाई गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल के आधार पर लगाई गई थी? तीसरी किस आधार पर लगाई गई थी? और ये जो हिंदी वृद्धि दर वाला जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन जो पीछे देखा था हम लोगों ने, ठीक है ना, उसको भी आप लोग देखना, वो भी शायद किसी ना किसी पंचवर्षीय योजना से जुड़ी हुई है, तो इसलिए भी वो इंपॉर्टेंट कहा था मैंने कहा था ना, आप पता करना कि वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक आखिरी क्वेश्चन इस स्लाइड का बच जाता है, 40th क्वेश्चन, कि भाई निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो निर्धनता को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो रखा गया था, हालांकि वो समाप्त हो ही नहीं। ठीक है, तो गाइज़ ये हमारा टॉपिक था, ये हम लोगों का टेस्ट नंबर 9 था। ठीक है, अब अगला टेस्ट हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 10, वो भी आपको मिल जाएगा टाइम पे। आप लोग फेसबुक पर अगर हैं तो हमें फॉलो कीजिए, शिक्षा सदन के नाम से आपको पेज मिल जाएगा, शिक्षा सदन 2012 लिखना आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम लोगो वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। टेलीग्राम पे आपको शिक्षा सदन चैनल ही मिल जाएगा, उसमें तकरीबन 70 के आसपास मेंबर्स हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, कोई स्पेस नहीं है इसमें, स्पेस है। ठीक है, ट्विटर पे आपको मेरा पर्सनल अकाउंट मिल जाएगा, मनोज सिंह @_7291 हो जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। यूजुअली आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी की अपडेट या न्यूज़ की अपडेट जो है या बाकी चीज़ें मिले। एक बार फिर से अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना जो लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए और आगे तरक्की खूब कीजिए। ठीक है।